नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये फेरिका नाम के एक लड़की की कहानी है। वो हमसे ये कहती है कि 2010 में दोस्तों, जब वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, तो वो ये कहती है कि मेरी हालत जो थी वो बहुत ही ज़्यादा, उसको वीकनेस आया था और उसको बहुत ही ज़्यादा पेन भी हो रहा था। और उसी वक्त वो ये कहती है कि मैं पूरी तरीके से, जैसे हम सोते हैं अचेत, कभी एकदम वो हो गई। और उसके बाद वो ये कहती है कि जहाँ पर उसको मतलब चेतना आई, तब वो ये कहती है कि एक अलग ही दुनिया में उसने अपने आप को पाया। वो ये कहते हैं कि एक जंगल जैसा वो भाग था, लेकिन मुझे ज़रा भी वहाँ पर डर नहीं लग रहा था। वहाँ पर सुंदर सुंदर पेड़ थे, सुंदर सुंदर फूलों के पेड़ थे या फिर फलों के, और वहाँ का जो वातावरण था बहुत ही कहीं ना कहीं खुशनुमा एहसास उसको दिला रहा था। उसके बाद वो हमसे ये कहती है दोस्तों कि वहाँ की जो सारी चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं मुझे मैसेज दे रही है, या फिर मैं कहीं ना कहीं उनके साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट हूँ। मतलब जो हम नेचर के साथ कनेक्ट होने का कहीं ना कहीं हम अनुभव करते हैं। बहुत सारे लोग जो ध्यान में वगैरह मतलब ज़्यादा करते हैं, उन्होंने मुझे इस तरीके से कहा है, तो वैसा ही उसको वहाँ पर अनुभव हो रहा था। और उसके बाद वो हमसे ये कहती है कि उसके सामने से आत्मा को उसने आते हुए देखा। और वो ये कहती है दोस्तों कि वो जो आत्मा थी वो कहीं ना कहीं एकदम परी जैसे लग रही थी। और बाद में वो हमसे ये कहती है कि वो जो परी की आत्मा थी उसने उसको ये कहा कि तुम अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से ज़िंदगी जी रही हो। तुम अपने जीवन में पाप तो कुछ नहीं कर रही, लेकिन अपने जीवन में तुम लोगों को इस तरीके से मत मतलब हैंडल करने की कोशिश करो, वो हमेशा वही नहीं करेंगे जो तुम चाहती हो। फेरिका हमसे ये कहती है दोस्तों कि उसके हस्बैंड हो या फिर उसके माता पिता हो, वो हमेशा मतलब मैं जैसे करती हूँ वैसे आप ट्राई करना, या फिर हमेशा, और उसके जो करीबी लोग थे वो भी उसे कहीं ना कहीं सच्चा प्यार करते थे, इसलिए वो अपने खुशी से ज़्यादा फेरिका के खुशी के बारे में सोचते थे। तो इस तरीके से फेरिका ये कहने लगी कि वहाँ पर उस दुनिया में जाने के बाद उसको ये पता चला कि बहुत ऐसे उसके कर्म जमा हुए हैं जहाँ पर सामने के इंसान को कुछ चीज़ें उसको नहीं करनी, तो इसके वजह से वो करते थे, और इसकी वजह से इसके कुछ कार्मिक जो मतलब अकाउंट्स है वो ज़्यादा बंद रहे थे। मतलब वो उसका पाप था ऐसे नहीं, लेकिन ये जो बात है वो अच्छी नहीं है। जैसे हमारे भी घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि कोई घर का एक इंसान होगा, उसके ही मतानुसार सारी चीज़ें होनी चाहिए। वो किसी को पूछेगा नहीं कि तुम्हारे मन में क्या है बोलो। तो इस तरीके से ऐसी जो चीज़ें, इसको बहुत बड़ा पाप तो नहीं कहा जाएगा। सारे लोग जो होते हैं, एक मान सम्मान हो या फिर एक सच्चा प्यार हो, इसलिए हमारी बात मानते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों ऐसी जो बातें हैं वो फेरिका को पता चली कि अच्छी नहीं है आत्मा के लिए। जैसे हम स्वतंत्र है वैसे हम स्वतंत्र है, या फिर हम स्वतंत्रता ही में रहना चाहते हैं, मेरे अपने मतलब विचारों को खुलकर मैं जी सकूँ, इस तरीके से हर एक इंसान को लगता है। लेकिन ऐसी जो स्वतंत्रता है दोस्तों, दूसरों को भी हमें वैसे ही देनी चाहिए। जैसे कुछ मतलब डिसीजन लेना है तो सारे लोगों को मिलकर मतलब डिसीजन ले। हमारे जैसे विचारों को जैसे हम महत्व देते हैं, वैसे सामने वाले को भी महत्व दे। तो ऐसी जो चीज़ें होती है हर आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। फेरिका ये कहने लगी कि फिर से उस आत्मा ने उसको समझाया कि ये बहुत बड़ा पाप नहीं है, लेकिन ऐसी जो बातें हैं वो तुम्हारा कार्मिक जो है कर्म बंधन, वो उसका कहीं ना कहीं जो उसको लिखा जाती है चीज़ें, ये सारी आत्मा के लिहाज से, तो उन सारी बातों को बहुत ही ज़्यादा तुम्हारी ये सारी चीज़ें हो रही है, इसलिए अपने जीवन में तुम ऐसा कुछ भी मत करो जिससे सामने वाला जो है वो मतलब अपने मतानुसार ना चले, वो तुम्हारे ही मतलब डिसीजन से चले। ऐसा तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। फेरिका ये कहती है कि ये सारी जिस चीज़ें हैं उसको बहुत ही वो समझ पाई। पृथ्वी पर अगर ऐसा कोई उसको समझाता तो वो शायद नहीं समझते, लेकिन इस दुनिया में वो इतने प्यार से उसको परी जैसी वो आत्मा थी वो कह रही थी, तो फेरिका ने उसकी बातों को बहुत ही अच्छे से माना। और बाद में उस मतलब परी ने, उस आत्मा ने उसको कहा कि फिर से तुम्हें अभी पृथ्वी पर जाना होगा, और मैं जो मेरा आशीर्वाद है वो हमेशा तुम्हारे साथ है। फेरिका ये कहते हैं कि उसके तुरंत बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि मैं फिर से पृथ्वी पर लौट आई, और बाद में उसने कहा है कि उसने एक बहुत ही परी जैसे एक सुंदर ऐसे लड़की को जन्म दिया था, और वो आज जितना हो सके वो पूरी तरीके से बदल गई है। जैसे उसके माता पिता हो या फिर उसका पति हो, उनसे वो सारे मतलब डिसीजन कुछ लेना हो तो उनको भी पूछती है। अब वो जितना हो सके उनके खुशी के लिए कुछ करने की कोशिश करती है। तो इस तरीके से आज वो बहुत ही अच्छे से ज़िंदगी जी रहे, और उसके जो करीबी लोग हैं वो भी उससे बहुत खुश है दोस्तों। तो आज की जो कहानी है सच में एक छोटा सा ही संदेश देती है, लेकिन हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा मुझे महत्वपूर्ण लगता है। कभी कभी हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में हस्बैंड जो भी कहेगा वैसे वाइफ करेगी, उसके पसंदीदा पदार्थ बनाएगी या फिर कुछ खाने का या फिर और भी कोई चीज़ हो। तो ऐसे में एक हस्बैंड को भी समझना चाहिए कि हमेशा मतलब तुम मेरे ही पसंद का बनाती हो, कुछ दिन मतलब तुम अपने पसंद का बनाओ, मैं भी मतलब चाव से खाऊंगा, हमें वो पसंद ना हो फिर भी उसके लिए हम खा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें, या फिर बहुत बार कोई पति पत्नी हो तो वो अपने हस्बैंड के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर सकती है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं दोस्तों, जीवन हो या फिर और भी कुछ हो, जहाँ पर हमें समुदाय में रह के हमारे समाज के साथ उस तरीके से लेकर हमें जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है। हमारे जो करीबी लोग हैं वो हमारे लिए सच में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इनको खुश करना, हमेशा अपना ही मतलब आगे मतलब डिसीजन को फॉलो करने की कोशिश ना करना, जितना हो सके दूसरे को भी वैसा ही सम्मान देना, ऐसी जो बातें हैं वो आत्मा के लिए सच में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। इस बात को कहीं ना कहीं ये हमें कहानी सिखाती है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना।
देखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।